बॉम्बे चौपाटी की इब्तिदा कैसे हुई? बॉम्बे चौपाटी बेसिकली ये एक सोच का नाम है। बॉम्बे चौपाटी सिर्फ एक रेस्टोरेंट का नाम नहीं है, ये एक सोच है। ये अल्लाह ताला ने जब दिमाग में डाली तो ये सोच आई कि मेरे लाहौर वालों को साफ सुथरे गोलगप्पे कौन खिलाएगा, मेरे लाहौर वालों को नीट एंड क्लीन हाइजीनिकली स्ट्रॉन्ग मिनरल वाटर के अंदर खट्टा पानी कौन पिलाएगा। हम तो रेडियो से खाते हैं, पूरा मुगलपुरा पूरा नहर सारी की सारी जिंदगी रेडियां तो रोके सी गोलगप्पे खाते रहे। अब वो हमें तो वो कहते हैं ना पंजाबी पच गए, लेकिन जो आगे वाली नस्ल बर्गर कौम है उसको वो गोलगप्पे खट्टा पानी अगर हाइजीनिकली स्ट्रांग नहीं होगा तो उसको डाइजेस्ट ही नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट हारिस खोखर। आज हम आए हैं मिठास सबसे ख़ास, आपको दिखाएंगे अंदर तरह तरह की मिठाइयाँ हैं पाकिस्तान के ट्रेडिशन के मुताबिक, और इनकी स्वीट्स बड़ी ज़बरदस्त हैं और चेक भी करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि इनकी स्वीट्स में क्या स्पेशलिटी है। बड़ा सक्सेसफुल ब्रांड है, आइए आपको अंदर दिखाते हैं। ये देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया है, और बड़े ही हाइजेनिकली इन्होंने रखा हुआ है यहाँ पे। यही इनकी सक्सेस का राज है। सक्सेस स्टोरीज ऐसे नहीं बनती होती, उसके पीछे बहुत काम बहुत मेहनत होती है। इनकी सक्सेस का भी यही राज है कि इनकी जो स्वीट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हैं और आपके सामने हैं, हाइजेनिकली और क्वालिटी वाइज बड़ी ही ज़बरदस्त हैं। ये देखें, ये इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। आए आपको दिखाते हैं आगे। ये ब्राउन बर्फ़ी, खोया पारे, पिस्ता पान, ये जो है इनकी स्पेशल स्वीट है। पिस्ता पान इनकी स्पेशल स्वीट है। ये नाज़रीन जैसा कि देखें, मेरे मुंह में पानी आ गया है। ये इनका पिस्ता पान है, ये इनका पिस्ता पान है, जैसे कि देखने में ही बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। पान के पत्ते की तरह ग्रीन, और अंदर से इन्होंने बीच में आमंड भरे हुए हैं। और ये जैसे कि आप बाहर से फ्रूट तो लेते हैं सेब वगैरह, ये बिल्कुल सेब है कि जो आप खा सकते हैं और बड़ा जूसी लग रहा है। और ये स्वीट है, खा के भी ट्राई करते हैं। ये इनका समोसा है, काजू से बना हुआ है, और इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा। जी बिल्कुल, चांदी का वर्क लगा हुआ है इसमें। जी नाज़रीन, ये इनके मैनेजर हैं, इनसे बात करते हैं। जी मुझे ये समोसे के बारे में बताएं। बाहर तो बड़े समोसे बिकते हैं, आलू वाला समोसा, चिकन वाला समोसा, ये कैसे आइडिया आया कि जी ये चांदी के वर्क वाला समोसा बनाने? ये ट्रेडिशनल है। ये बेसिकली हम ये दुबई से सारी ओवरऑल ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं इसकी। ये काजू से बना हुआ है। ये बेसिकली पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं था, ये हम ट्रेंड ये लेके आना चाह रहे हैं पाकिस्तान में कि लोगों को पता चले कि ऐसी इनोवेशन भी होती है। जी नाज़रीन, जैसे कि इनके ऑनर ये ट्रेंड लेकर आए हैं कि ये बच्चे यहाँ पर आए तो उनको ये एप्पल बना हुआ बड़ा पसंद आएगा। ये स्वीट है लेकिन प्रेजेंटेबल बड़ा ज़बरदस्त है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं। ये स्ट्रॉबेरी बनी हुई है और ये भी स्वीट है, और ये देखें ये भी स्वीट है। और इनका आप देख सकते हैं जैसे कि इन्होंने स्वीट्स को प्रेजेंट किया है। ये पान है, वैसे बाहर से तो बहुत पान खाते होंगे जिससे मुंह ख़राब हो जाता है, मुंह लाल हो जाता है, और बाद में फिर लोग जो हैं वो सड़कें भी गंदी करते हैं। लेकिन इससे मुंह नहीं ख़राब होगा आपका, इससे मुंह मीठा हो जाएगा। इसके अंदर बादाम है, ठीक है, दिमाग भी तेज़ हो जाएगा। इसके अंदर काजू है और ऊपर चांदी का वर्क लगा हुआ है। ये हम खा के देखते हैं
ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, कमाल, वेरी नाइस टेस्ट। आज मैं ये मीठा समोसा खाऊंगा, देखते हैं ये खाने के बाद क्या फील होता है। ये भी ज़बरदस्त है। 2 चीज़ें ट्राई की हैं, दोनों कमाल हैं। यही वजह है इनकी सक्सेस की, इनके बिजनेस की सक्सेस स्टोरी यही है कि इन्होंने जिस तरह प्रेजेंट किया है स्वीट्स को, वो कमाल है। और दूसरा, इनका स्टैंडर्ड, क्वालिटी, हर चीज मेंटेन है। आइए आपको आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि ये क्या क्या चीज किस डिफरेंट अंदाज से सेल कर रहे हैं। ये रसमलाई है। रसमलाई वैसे मेरी फेवरेट है स्वीट्स में। रसमलाई इनकी, ये देखें, ये पैकिंग बड़ी जबरदस्त है और कमाल की प्रेजेंटेशन है इनकी। ये जनाब रबड़ी खीर, ये इनकी रबड़ी खीर है। यानी कि मीठे के जो शौकीन है वो यहाँ पर आके बिल्कुल अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठेंगे और उनको समझ नहीं आएगी कि क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना, और हवास बाख्ता हो जाएंगे। अब आपको दिखाते हैं, ये इनकी रबड़ी जामुन है। सर ये रबड़ी जामुन, क्या इसमें जामुन है? गुलाब जामुन है बाइट साइज के इसमें, जैसे रसमलाई की रबड़ी होती है ऐसे रबड़ी है इसमें। रबड़ी के अंदर गुलाब जामुन? जी बिल्कुल जी। ये देखें नाजरीन, ये छोटे छोटे जो हैं, ये छोटे छोटे जामुन हैं, इसमें बड़े प्यारे लग रहे हैं। छोटी छोटी बॉल्स हैं जामुन की। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इनकी फिरनी है, ठूठियों में है, ट्रेडिशनल जैसे हम खाते हैं मिट्टी की ठूठियों में फिरनी बनी हुई है, और लेकिन ऊपर रिबन बंधा हुआ है, जैसे कि एक प्रेजेंटेशन नजर आ रही है कि बड़ी जबरदस्त है। ये जो रिबन बांधा हुआ है मैनेजर साहब, इसकी कोई बारात है या इसकी बर्थडे है? क्यों बांधा? नहीं ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली प्रेजेंटेशन इसकी बढ़ाई है हमने। हर जगह पे नॉर्मल ही जहाँ पे ठूठी मिलेगी आपको, किसी ने रबड़ चढ़ा के रखा हुआ है, किसी ने किस तरीके से रखा हुआ है, मगर प्रॉपर हाइजीन तरीके को भी फॉलो नहीं किया जाता। और ये इनकी बात मुझे समझ आई है कि रबड़ चढ़ा के रखा हुआ है। इन्होंने रबड़ नहीं चढ़ाया, इन्होंने चढ़ाया है रिबन। तो ये हाइजेनिकली भी ज़बरदस्त हो गया और रबड़ बीच में से निकल गया। यानी अब जो है रिबन बिकेंगे, अब रबड़ से नो टू रबड़। अच्छा नाजरीन, ये है शाही खीर। मतलब ये कहाँ से आती है? ये किंग भेजता है, क्वीन भेजती है, कि ये मुगलों की तरफ? नहीं, ये लाहौरी स्टाइल में खीर है। ये बिल्कुल नॉर्मल जैसे लाहौरी स्टाइल में होती है खीर, ये वो है। ये मिठास में मेरे साथ छोटी सी बच्ची है जो शॉपिंग करने आई है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? हफ्सा। जी हफ्सा, क्या लेने आई हैं? रसगुल्ला। रसगुल्ले आपके फेवरेट है? हाँ। और क्या खाती हैं आप यहाँ? गोलगप्पे। गोलगप्पे भी खाती हैं? गोलगप्पे भी अच्छे हैं इनके। हाँ। चलें आप रसगुल्ले खाएं और गोलगप्पे खाएं, एंजॉय करें। ठीक है, थैंक यू जी। नाजरीन, आपको अब लेके चलते हैं यहाँ पे राज कचौरी और ये इंडियन स्टाइल की तरफ। जो लोग बाहर पाकिस्तानी रहकर आते हैं दुबई में या फिर इंग्लैंड में या फिर कनाडा में, वहाँ पे वो इन चीज़ों को खाते हैं। जो इंडियन वहाँ पे लोग आए होते हैं, उन्होंने वहाँ पे अपने ट्रेडिशन के हिसाब से शॉप्स बनाई होती हैं और फिर पाकिस्तानी लोग भी उसको टेस्ट करते हैं, तो उनको वो टेस्ट लग जाता है। फिर जब वो पाकिस्तान आते हैं तो उनको वो टेस्ट नहीं मिल सकता। इस वजह से ये लोग यहाँ पर ये ट्रेंड लेकर आए हैं और हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाईजान, बड़ी तेज तेज सुराख कर रहे हैं आप। जी सर, ये काम करने का हमारा तरीका है, हम अपनी फास्ट से काम करते हैं। अच्छा, ये स्टाइल है आपका? जी हमारा स्टाइल है। अच्छा, बड़ा अच्छा स्टाइल है आपका माशाल्लाह। अच्छा, तो मुझे बताएं क्या बना रहे हैं? ये हम गोलगप्पे बना रहे हैं, पानी पूरी, गुजराती पूरी। ये हमारे मेन्यू के नेम है जो हम गुजराती पूरी और पानी पूरी के नाम से बोलते हैं। ये आपने कहाँ से सीखा? ये हमने यहाँ से सीखा है, यहीं आया है शुरू से, हमें 2-2.5 साल हो गए। आपके पास कोई बंदा था दुबई का जो इनका मेन शेफ है, उसने आपको ट्रेन किया? जी सर, दुबई का बंदा था, उसकी ट्रेनिंग थी दुबई की, फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे ट्रेन किया। ये अब मैं बना रहा हूँ गोलगप्पे जो है गुजराती पूरी। इसमें आलू, ये है प्याज, और आगे ये नेक्स्ट है हमारी पानी पूरी। इसमें ये पानी पूरी, इसके साथ पानी भी देते हैं आप? जी सर, खट्टा पानी होता है, नस्ले का पानी होता है और उसमें खट्टे का पल्प। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये खट्टे पानी में नेस्ले का पानी डालते हैं और इस वक्त ये बना रहे हैं। इनका ड्रेस भी बड़ा ज़बरदस्त है, इनका थीम ड्रेस है, अपना लोगो लगा हुआ है यहाँ पे मिठास का। जी ये क्या है? ये इतना बड़ा गोलगप्पा तो मैंने कभी नहीं देखा। ये कहाँ से आ गया? ये इन गोलगप्पों का बू है या दादा बू है? ये दादा बू समझ लिया। दादा बू है, ये सबसे बड़ा है। ये हमारा बम्बई चपाती का चाट में सबसे मेन चीज़ है जो राज कचौरी है। चाट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली ये चीज़ है।
राज कचौरी सबसे ज़्यादा सेल होती है क्योंकि ये सबसे बड़ा है। बड़ा और बेस्ट है, इसका टेस्ट सब चीज़ों से डिफरेंट है। अच्छा, आपके पास यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आते होंगे काफ़ी। जी सर, पाकिस्तानी बहुत लोग आते हैं, डिफरेंट मुल्कों से भी आते हैं। ये कैसे बनाएंगे ज़रा हमें दिखाएं। ये आपके सामने बनाऊंगा, ये देख। इसमें तो चीज़ें भी ज़्यादा डल रही हैं नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो छोटा है तो उसमें कम चीज़ें हैं और ये बड़ा है क्योंकि ये दादा बू है तो इसमें चीज़ें भी ज़्यादा हैं। ये मीठी चटनी डाली। जी ये स्वीट सॉस है, ये योगर्ट है हमारा। अच्छा, साइड पे भी डालते हैं आप साइड पे भी डालते और बीच में भी डालते हैं। हैं। वेरी गुड। ये हमारी पानी पूरी है, जिसमें ये सिर्फ स्वीट सॉस होती है। इसमें सिर्फ स्वीट सॉस। जी, और ये हमारी गुजराती पूड़ी है, ये भी बहुत अच्छी है। इसमें ये तीनों सॉसेज होंगी, स्पाइसी सॉस, स्वीट सॉस। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा ये हमारे भाई जो हैं बड़े एक्सपर्ट हैं और बड़ी मेहनत से और बड़े दिल से गुजराती पूरी, पानी पूरी और राज कचौरी इन्होंने बनाई है और उसके बारे में हमें एक एक इन्फॉर्मेशन दी है। इनका शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू भाईजान। जी यू वेलकम सर। यहाँ पर हम मीठी मीठी बातें करेंगे, जैसे कि आपको नीचे दिखाया था कि इनकी स्वीट्स का क्या म्यार है और इनकी क्वालिटी और हाइजेनिकली आपने चेक किया है कि मैं शॉक्ड हो गया हूँ कि मैंने पाकिस्तान में इतनी हाइजेनिकली और मेंटेन्ड और प्रेजेंटेबल प्रोडक्ट्स आज तक नहीं देखी। मेरे साथ एक सक्सेस स्टोरी मौजूद है। आजकल यंग एंटरप्रेन्योर्स तो बहुत आए हैं, यंग स्टोरीज तो बहुत दिखाते हैं, लेकिन हमारे साथ अदनान सरवर शेख साहब मौजूद हैं जो कि बॉम्बे चपाती को ऑन करते हैं और पाकिस्तान में 10 ब्रांचेस को ये रन कर रहे हैं, जिसमें ये फ्रेंचाइज भी देते हैं और ये ख़ुद भी ऑन करते हैं ब्रांचेस को। और उन ब्रांचेस को जो उनकी डिमांड होती है, उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं मेन वो ये खुद सप्लाई करते हैं ताकि स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। और उसके बाद इनका ये स्टेप था कि ये मिठास को पाकिस्तान में लॉन्च किया इन्होंने और स्वीट्स की तरफ आ गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके बेटा, ठीक हो आप? आपने ये जो स्टेप लिया बॉम्बे चपाती से स्वीट्स की तरफ, मिठास की तरफ, ये आइडिया कैसे आया आप? असल में ना रीज़न ये है कि सबसे पहली बात है कि मुझे अपने शहर वालों से, अपने मुल्क से बेताशा इश्क है। उस इश्क की खातिर मैं ये सोचता हूँ कि जो ये मिठास का प्रोजेक्ट था, ये बेसिकली मैं दुबई काम करता था 2004 से लेके 2011 तक मेरा राइस एक्सपोर्ट का बिजनेस था। तो वहाँ पे मैं देखता होता था कि मुख्तलिफ इंडियन ब्रांड्स हैं, छप्पन भोग है, हल्दीराम है, बीकानेर है, ये सारे के सारे मिठाई को किसी और एक्सट्रीम लेवल पे बेचते थे। हम यहाँ पे अपनी मिठाइयाँ गुम कर बैठे थे। अगर आप पिछले 10 साल का हिसाब लगाएं तो लाहौर के अंदर जितनी उससे पहले मिठाइयाँ चलती थी 20 साल पहले, आज उतनी नहीं थी। हमने उसकी जगह पे बेकरीज से जगह ले ली, हमारा मुख्तलिफ ब्राउनीज आ गई, कुकीज़ आ गई, हमारा मिठाई का वो जो देसी कॉन्सेप्ट था ना वो ख़त्म हो गया। तो ये एक शौक था मेरा कि मैं लाहौर वालों के लिए कोई ऐसा काम करूँ जो वाकई एक डिफरेंट हो, जो किसी आम बंदे ने किया ना हो। तो ये एक सोच थी 15 साल पुरानी, जो अल्लाह ने फिर आहिस्ता आहिस्ता एग्जीक्यूट करवाई। वो मेरे खुदा ने ऐसे रास्ते पैदा किए कि वो उस रस्तों पे चल के तो आज हम इन ऐसे मिठास 3 ब्रांचेस हो गई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान सरवर शेख साहब हमारे सामने एक जीती जागती सक्सेस स्टोरी है। ये यंगस्टर्स को भी बताएंगे कि बिजनेस में कैसे कामयाबी हासिल होती है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। अगर एक फूड बिजनेस है तो उसमें मैनेजमेंट कितनी चाहिए होती है, उसमें इन्वेस्टमेंट, कई लोग बिल्कुल ज़ीरो से ऊपर जाते हैं और कई लोगों के पास पैसा होता है वो सारा लगा भी देते हैं, लेकिन वो एट दी एंड उनको लॉस हो जाता है। और कई लोग जो है वो 1 लाख से 1 करोड़ पर चाहते हैं और कई लोग 1 करोड़ से 1000 पर आते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि बॉम्बे चपाती का सफ़र कैसे आगाज़ किया और ब्रांचेस किधर किधर दी और अभी तक कैसे इसको मेंटेन कर रहे हैं। जी सर। जी, पहला सवाल आपने पूछा कि आपको कारोबार में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी, इब्तिदा किस चीज़ से करनी चाहिए। मैं समझता हूँ बेटा कि सबसे पहले इब्तिदा करनी चाहिए अपनी नीयत ठीक करो। अपनी नीयत, जिस खुदा ने आपकी नीयत पे आपके अमाल बनाने हैं, उस खुदा को अपनी नीयत साफ दिखाओ, नंबर 1। उसके बाद जो भी काम करना है उस पर आपकी तहकीक पूरी हो, आपकी पूरी वर्किंग हो कि आपने इस काम के क्या वे आउट्स हैं। जैसे फूड बिजनेस अभी आपने पूछा, तो कोई भी फूड बिजनेस में आप आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जिस मार्केट में आप अपना फूड लेके जा रहे हैं वहाँ ऑलरेडी कौन कौन से ब्रांड्स वहाँ पे काम कर रहे हैं
और वो क्या सेल कर रहे हैं, किन प्राइसेस पे सेल कर रहे हैं। आपको उसके मुताबिक अपना मेन्यू डेवलप करना है, फिर उसकी टेस्टिंग करनी है। फिर हमारे प्रॉब्लम ये आती है यहाँ पे कि पैसा तो अल्लाह ने दे दिया, वो लगा दिया, लेकिन जो जायका है ये एक डिफरेंट चिड़िया का नाम है। अब जायका जो है ये हमें मिलता है लाहौर की गली मोहल्लों में। क्यों मिलता है भाई? वो स्ट्रीट फूड वाले अपने हाथों से बना के खिलाते हैं, जायका क्यों ना आए? वो जो चने बेचता है, वो जो बेचता है, उसका तो काम ही है, उसकी तो रोजी रोटी यही है, उसने जिंदगी में अपना अपना घर ही से चलाना है। अब वो अगर अपने हाथ से बनाता है तो जायका वैसे आता है, इसलिए उसके पास जायका होता है। तो जायके के ऊपर काम करें। फिर उसके बाद इसकी जो इलाका है, मैंने आपको बताया कि तहकीक आपकी पूरी हो। बॉम्बे चौपाटी की इब्तिदा कैसे हुई? बॉम्बे चौपाटी बेसिकली ये एक सोच का नाम है। बॉम्बे चौपाटी सिर्फ एक रेस्टोरेंट का नाम नहीं है, ये एक सोच है। ये अल्लाह ताला ने जब दिमाग में डाली तो ये सोच आई कि मेरे लाहौर वालों को साफ सुथरे गोलगप्पे कौन खिलाएगा, मेरे लाहौर वालों को नीट एंड क्लीन हाइजीनिकली स्ट्रॉन्ग मिनरल वाटर के अंदर खट्टा पानी कौन पिलाएगा। हम तो रेडियो से खाते हैं, पूरा मुगलपुरा, पूरा नहर, सारी की सारी जिंदगी रेडियां तो रोके सी गोलगप्पे खाते रहे। अब वो हमें तो वो कहते हैं ना पंजाबी पच गए, लेकिन जो आगे वाली नस्ल बर्गर कौम है उसको वो गोलगप्पे खट्टा पानी अगर हाइजीनिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो उसको डाइजेस्ट ही नहीं होगा। गोलगप्पा किस ऑयल में निकलता था हमें नहीं पता था। दूसरा, उस पानी की वजह से हेपेटाइटिस की बीमारियां बहुत आम हो गई, नई नई बीमारियां जन्म लेती हैं, और वो मेनली पानी की वजह से लेती हैं। उसकी रीजन बताता हूँ ना, खट्टे पानी में सारा का सारा मसाला पड़ जाता है। अब जब मसाला पड़ जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, जब कलर चेंज हो जाता है तो आप पकड़ ही नहीं सकते पानी कौन सा है। ये सिर्फ आपकी सोच और आपकी नीयत पे है। बॉम्बे चौपाटी ने आज तक हमेशा कोशिश ये की है कि अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनको हाइजीनिकली स्ट्रॉन्ग खाना खिलाया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने हमें इसमें कामयाब भी किया है। जब आपकी नीयत ठीक होगी तो अल्लाह आपके अमाल भी ठीक बना देगा। यंगस्टर्स को बहुत बड़ा पैगाम है कि शॉर्टकट को नहीं ढूंढना। अगर आपकी नीयत ठीक है तो आपका 10,000 भी 1 करोड़ बनेगा, लेकिन अगर आपकी नीयत नहीं ठीक तो आपका 10 करोड़ भी 10 रुपए रह जाएगा। ऐसे ही है सर। यहाँ एक बात बताऊं, बड़ी छोटी सी बात है, काम कोई भी करो अपनी इज्जत के लिए करो, पैसा आपके पीछे भागेगा। पैसे के लिए काम ना करो, काम करो अपनी इज्जत के लिए कि मेरी इज्जत का क्या, मैं कहीं पे अपनी जुबान से मुकर तो नहीं रहा, मैं कहीं पे अपनी जुबान से गलत तो नहीं हो रहा। अपनी रिस्पेक्ट के लिए काम करो। जहां आपकी इज्जत नहीं है उधर उधर क्या काम है, उधर लानत भेजो ऐसे पैसे पे। आपने एक ब्रांच दी थी, आप उनको अपनी प्रोडक्ट्स देते थे डिमांड में, यानी मसाले वगैरह हो गए, गोलगप्पे वगैरह हो गए, पापड़ी हो गई, तो उन्होंने शॉर्टकट ढूंढा, वो खुद परचेजिंग करनी शुरू कर दी उन्होंने कि शायद ज़्यादा बच जाए, लेकिन वो स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं रख सके और कस्टमर्स की काफ़ी कंप्लेंट आ गई, क्योंकि हेड ऑफिस तो आपके पास है और आप ही हेड ऑफिस हैं। तो फिर आपने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और उनसे ब्रांच वापस ले ली। ये क्या स्टोरी थी? खोकर साहब, एक्चुअली रीजन ये है कि जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं ना तो आपका एक मॉडल होता है कि आपने इसको बढ़ाना है, आप बढ़ाने के लिए काम करते हैं। हमने भी जब बॉम्बे चौपाटी का बाहर से ब्रांड लिया तो ये मैं आपको बता दूं कि ये टोटल वहां पे बॉम्बे चौपाटी दुबई में इनका टोटल मेन्यू 20-22 आइटम्स पे है। व्हेन वी ओपनड अ ब्रांच, हमने 17 अप्रैल 2013 को MM आलम रोड पे जूम पेट्रोल पंप की बैक साइड पे पहली ब्रांच खोली, बॉम्बे चौपाटी वहां से स्टार्ट किया। फिर हम जब फ्रेंचाइज मॉडल में आए तो हमें प्रॉब्लम ये आई कि लोगों की सोच के हमें अंदाजा नहीं हो सका। लोगों को पैसे बचते थे हमारे काम में, लेकिन वो कहते थे हमें ज्यादा क्यों नहीं बचते। अब उस ज्यादा बचाने के लिए उन्होंने क्वालिटी को गिराना शुरू कर दिया, गोलगप्पे बाजारी लेना शुरू कर दिए। हमें जब इस चीज का पता लगा, वी टुक स्ट्रिक्ट एक्शंस, हमने वो ब्रांचेस बंद कराई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में जितनी बॉम्बे चौपाटी की 10 की 10 ब्रांचेस चल रही हैं उन सब पे सप्लाई हेड ऑफिस की है। गोलगप्पा हम खुद बनाते हैं, सूफी का ऑयल यूज करता हूँ, नेस्ले मिनरल वाटर यूज करता हूँ। आपकी सेहत के साथ नहीं खेलता, नेस्ले योगर्ट के साथ चार्ट्स खिलाते हैं, सेहत के साथ नहीं खेलना। ये जो मिठास अभी जो आप के सामने अभी हमने लॉन्च किया है ब्रांड आज से 1 साल पहले। अच्छा, मजे की बात है, आज इत्तेफाक से हमारी पहली सालगिरह भी है। आज हमें पूरा 1 साल हो गया है मिठास को लॉन्च किए हुए। MM आलम रोड पे हमने पहली ब्रांच आज ही के दिन 2 नवंबर 2020 में खोली थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने हमें इसकी 3 ब्रांचेस दे दी हैं। तो सर, हमारी तरफ से आपको वॉइस ऑफ पंजाब की तरफ से सालगिरह मिठास की बहुत बहुत मुबारक। आपकी नीयत ठीक है, ये आपने अपनी सक्सेस का मेन जो आपने उसके पीछे राज था यंगस्टर्स को बताया है कि सबसे पहले अगर कारोबार करना है या काम करना है तो नीयत ठीक कर लो, और ये बहुत बड़ी बात है आपकी। पार्टनरशिप्स बड़ा मुश्किल काम है। मैं कहता होता था कि आपस में पार्टनर्स की 2 निभ जाए तो एंड पे आपको 2 नफल शुक्राने के पड़ने चाहिए कि आपकी निभ गई है। बहुत बड़ा दिल करके चलना पड़ता है आपको पार्टनरशिप के अंदर। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि
सिर्फ और सिर्फ आपकी नीयत अच्छी हो, आप काम अच्छा करो, दिन रात उस पर मेहनत करो, फिर आप जायके डेवलप करने थे मिठास के। मैं छोटी सी आपको बात बताता हूँ, हमने 1.5 साल किचन में सिर्फ जायके डेवलप किए हैं आप सबको खिलाने के लिए। मुझे ये था कि जो चीज़ें हम मिठास पे आपको प्रोवाइड करें वो लाहौर में या पंजाब में आपको कोई और प्रोवाइड ना कर रहा हो। हमारा खोया पेड़ा है या डिफरेंट चीज़ें हैं या मिठाइयाँ, मैं आपको अभी बल्कि इत्तेफाक से हमारी आज बर्थडे है तो उसके सामने आपको ये मिठाइयाँ भी मैं टेस्ट करवाता हूँ, अपने आप नाज़रीन को दिखाइएगा। चांदी का वर्क बड़ा कॉस्टली होता है और इनकी मिठाई की ये भी खासियत है, इनकी 80% 70% मिठाइयों पे चांदी का वर्क लगा हुआ है और ये अब काजू से बनी हुई है, जबरदस्त, इसमें सारा काजू का टेस्ट है। मैं अपने एक और व्यूअर्स को तहकीक बताता हूँ, हमारे जितनी मिठाइयाँ बिकती है ना पंजाब में वो शुगर कोटेड होती हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि वो चीनी 120 रुपए किलो है, सारे बेचनी आती है, मैं भी बेच सकना, मुझे भी आती है कि मैं उसको 2800 रुपए किलो बेच दूं, लेकिन वो शुगर डाल के उसको इतना ओवर कोटेड कर देते हैं कि वजन उसका बढ़ जाता है। हमारी मिठाइयों में आपको शुगर लेवल एक उतना मिलेगा जितनी उस मिठाई की जरूरत है। नाजरीन, ये इन्होंने एक और इंकशाफ बताया है, क्योंकि ये इस इंडस्ट्री के जीते जागते सबूत हमारे सामने बैठे हैं जो कि मिठास को ऑन कर रहे हैं, और मैंने इनकी मिठाई टेस्ट की और ये बात इनकी 100% बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि इसमें सिर्फ उस प्रोडक्ट का टेस्ट आ रहा है। जैसे कि मैंने अभी काजू वाली मिठाई खाई है, इसमें 80% टेस्ट काजू का है और 20% शुगर का है, वरना मिठाई में 80% टेस्ट शुगर का होता है और 20% उसका होता है। इसलिए ये बात से मैं इनकी बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये जैसे इन्होंने बोला ये बिल्कुल वैसे कर रहे हैं। और जो चीज मैंने इनका ये खाया था, इसमें देखें, अब ये मिठाई है, मैं आपको बताता हूं ये मिठाई है क्या। ये मिठाई बेसिकली है पिस्ता पान। इसके अंदर यूज क्या हुआ है, पिस्ता, बादाम, शहद और जाफरान। अब इन चारों चीजों में से आपका सारा व्यूअर मुझे बताए कि इनमें से क्या ऐसी चीज है जो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। पिस्ता नहीं अच्छा, शहद नहीं अच्छा, बादाम नहीं अच्छा, या जाफरान नहीं अच्छा। तो ये चारों चीजों से मिला के मैंने तहकीक करने के बाद ऐसी चीजें डेवलप की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें पूरी टीम है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मैं नहीं हूँ। क्योंकि मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारे सारे मुआशरे में ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमें सबसे बड़ी आदत है अपने आप को मैं कहने की। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने पहाड़ तोड़ लिए, मैंने चांद पे चला गया। हम एक मिट्टी के जर्रे से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जो सच्ची पूछो तो हमारी औकात एक मिट्टी के जर्रे से ज्यादा कुछ नहीं है। हम होते हैं, मैं तो होता ही नहीं, हम 5 बंदे, पूरे 5 लोग बेटा इस पूरे मिठास के अंदर वीवर पार्टनर्स, हम 5 लोगों ने सर जोड़ के तहकीक पे काम किया। और जिस टेस्ट पे हम जब तक हम 5 राजी नहीं हुए, वो चीज हमने अपने मिठाई की शॉप पे डेवलप ही नहीं की। अब मेरे पास क्या था, मेरे पास था वो पुराना एक्सपीरियंस जो आज से 30 साल पहले लाहौर में मिठाइयाँ मिलती थी। मेरे पास है वो जायके, वो बालूशाही के जायके, वो लड्डू के जायके जो आज नहीं मिलते हमारी दूसरी मिठाई वाली दुकान से। जो बालूशाही में आज से 30 साल पहले लाहौर में मिलता था, बहुत अच्छे ब्रांड था। निराला बहुत टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड था, कौन नहीं जानता निराला को। ये बात हम करेंगे, व्यूवर्स को बताएं कि निराला वन ऑफ द टॉप ब्रांड ऑफ पाकिस्तान, नॉट लाहौर, नॉट पंजाब, वन ऑफ द टॉपेस्ट ब्रांड इन पाकिस्तान, जिसकी मिठाइयाँ लोग दुबई से आते थे, सऊदीया से आते थे, तो फोन करके फोन आता था कि जी यहाँ से निराला की मिठाई लेकर आनी है, ठीक है। तो उन्होंने बहुत पैसा कमाया, उन्होंने बहुत नाम कमाया, उन्होंने बहुत इज्जत कमाई, लेकिन उनकी जो डाउनफॉल था वो कैसे हुआ ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। लंबी स्टोरी है, मैं इस तरह ओपनली किसी की फैमिली के बारे में, किसी के इस अल्फाज तो बयान नहीं कर सकता। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, उनकी अपनी लाइफ है, उनकी अपनी जिंदगी है। लेकिन जहां तक रही मिठाई की क्वालिटी की बात, जब निराला रेलवे रोड से स्टार्ट हुआ था तो उनके जो दादा थे, जिन्होंने मियां ताजुद्दीन और समथिंग इस तरह, ताजुद्दीन नाम था मेरे ख्याल में, उन्होंने जब ये स्टार्ट किया था, उस वक्त जो मिठाई के जायके, बाद में भी जब इनकी जेल रोड पे शॉप आई, जब पूरे लाहौर में पहले जो जायके ये मिठाई के देते थे, नो डाउट इस तरह की मिठाई पूरे लाहौर में आज तक कभी किसी ने नहीं बेची। आप यकीन करेंगे, 330 रुपए बेचता था श्री महल, 485 रुपए किलो बेचता था निराला, और 280 रुपए गोर में स्टार्ट हुआ, 180 या 280। आप प्राइस डिफरेंस चेक करें कि निराला किस रेंज में था। वो 485 रुपीज अपनी नॉर्मल मिठाई बेचता था, फिर भी ज्यादा बेचता था, ज्यादा भी बेचता था और उसकी क्वालिटी भी थी। लेकिन जब वो ब्रांड की क्वालिटी नीचे गिरी तो लाहौर वाले ना, हम जायकों के बहुत पक्के लोग हैं, असी आसान नहीं है। हमारे लाहौर वालों के टेस्ट बड्स जो है ना, वो बड़े एक डिफरेंट लेवल पे हैं। हमें खाना और क्रिकेट, यही तो हमारे 2 शौक हैं, हमें और आता क्या, ये हमारा जुनून है।
अच्छा सर, डाउनफॉल की आप ये भी कह सकते हैं कि जब दादा था जिंदा तो बेटों में इत्तेफाक था, लेकिन जब उनके बेटे हुए जवान हुए तो इत्तेफाक ना हुआ और फिर एक ब्रांड जो है वो उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो। देखिए, किसी भी कारोबार की बेस फिर वही आ जाती है, इत्तेफाक है। इत्तेफाक में बहुत बरकत है। आप भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने प्यार वालों से अपना प्यार ना करें और पैसे ना प्यार करो तो लानत पे जो हुई जिंदगी। दोस्तों, पैसा जरूरत जिंदगी समझो, इंसानियत ना समझो। इंसान को इंसान समझो, चाहे वो भाई है, चाहे वो बहन है, चाहे वो आपकी माँ है। माँ तो एक, वो तो रिश्ता ही फर्क है ना, वो तो हर बंदा प्यार करता है। उनसे भी प्यार करो जो आपके समझते हो कि दूर का है। गरीब अमीर अल्लाह ने बनाए हैं, हमने नहीं बनाए। ये इंसानों की तखलीक नहीं है। तो जो इंसानों की तखलीक नहीं है उन पे आप म्यार किस चीज का पकड़ा हुआ है। मिठास लॉन्च किया और बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है, तो माशाल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और अगर हमारी रेफरेंस से वॉइस ऑफ पंजाब को देख के, इस वीडियो को देख के अगर कोई कस्टमर मिठास या बॉम्बे चपाती जाता है तो उसको क्या डिस्काउंट ऑफर करेंगे? आज आप मेरी एनिवर्सरी, हमारी वो जो एक मिठास की एनिवर्सरी आज पहला दिन है, तो उसके हिसाब से आप आए हैं तो 10% ऑफ नेक्स्ट 7 डेज। जो भी आपकी वीडियो देख के हमारे पास आएगा, आके बताए कि हम आपकी वीडियो देख के आए हैं, हम 10% उसे ऑफ देंगे। आप एक दफ़ा आएँ, ज़रूर ट्राई करें। अगर आप किसी और ब्रांड पर जाते हैं स्वीट्स लेने तो आप ज़रूर शिफ्ट हो जाएंगे मिठास पर, क्योंकि इनका वो मैंने पान वाला देखा है, उसमें इन्होंने रैप किया हुआ है पिस्ता और बादाम। उसमें पिस्ता और बादाम की इतनी क्वांटिटी है कि वो पता चलता है कि जी पैसा लगा हुआ है इस प्रोडक्ट पे पैसा लगा हुआ है, ये फिर इसको इतने का बेच रहे हैं। एक प्रोडक्ट होता है कि उसमें ना बादाम हो ना पिस्ता हो और फिर भी वो इतने की हो, तो फिर मज़ा नहीं आता। आपके पास लोग आते होंगे दुबई से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, क्योंकि जब लोग पाकिस्तानी बाहर रहते हैं तो वहाँ पे इंडियंस ने ब्रांड बनाए हुए हैं, राज कचौरी, पानी पूरी, गुजराती पूरी। उनके वो टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं, वो जब इधर आते हैं तो ढूंढते रहते हैं। आप इस ट्रेंड को लेकर आए, लोग बड़े खुश हुए होंगे, लोगों ने बड़ी दाद दी होगी आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जब बॉम्बे चपाटी हमें मालम रोड पे हम रेस्टोरेंट चलाते रहे हैं, उसके ऊपर मैंने बॉम्बे गार्डन बुफे रेस्टोरेंट भी खोल लिया था। तो उस वक्त आप यकीन करें कि हमारे पास इंडियंस काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ग्रुप्स और सिखों के ग्रुप्स और काफ़ी। उसके बाद ना बेटा मेरा केटरिंग का भी काम है, तो मैं लोगों के घरों में जाकर 50 से लेके 700-800 लोगों के इवेंट्स भी करता हूँ। फिर जो कई इंडियंस आते हैं, हमारी सिख भाई आते हैं, उनके लिए मैंने 3-4 फंक्शन ऑर्गेनाइज भी किए हुए हैं एज अ केटरर। तो खट्टी दाल हो गई या भिंडियाँ हो गई या वगैरह बैंगन हो गए, इस टाइप की आइटम्स जो हम उनके लिए डेवलप करते हैं। बघारे बैंगन भी इंडिया में बहुत फेमस डिश है जी। बघारे बैंगन भी इंडिया में बहुत फेमस डिश है। और ये सारी चीज़ें हम लोग, मैंने आपको बताया ना कि हम जब हमने बॉम्बे चपाटी खोला तो ये वो टोटल उनका जो मेन्यू है वो 24 चीज़ों का है। जब हमने ओपन किया तो वी ओपन अ रेस्टोरेंट विद मोर देन 90 आइटम्स। हमने अपनी सोच, अपनी तहकीक इसके अंदर एडअप की। जो दुबई से हम लोग खाते थे, एक टिक्का था, पूड़ी के साथ खाता था, तो मैं अक्सर कहता था कि यार पूरे लाहौर च नान दे नाल टिक्का मिलता है, मेरे लाहौर वाले पूड़ी के साथ टिक्का क्यों नहीं खिलाते। हमने वो खिलाया पूरी तंदूरी मील में। फिर बिरयानी थी, गजीबो एक रेस्टोरेंट है दुबई का बहुत फेमस, उसकी एक बिरयानी थी दम पोस्ट बिरयानी। वो कुची में देता था, ऊपर वो बड़े जबरदस्त काजू वगैरह डालता था। मैं कहता था मेरे लाहौर में ऐसी बिरयानी को नहीं। फिर बॉम्बे चपाटी ने दम पोस्ट बिरयानी 2013 में फर्स्ट टाइम खिलाई। फिर डोसा जो था फर्स्ट टाइम पंजाब में इंट्रोड्यूस बॉम्बे चपाटी ने किया। फिर चने भटूरे जो थे, जो हमारे रोड साइड खाना था, जो मैं खुद जाता था आजम मार्केट भटूरे चने खाने के लिए। कभी भी बारिश होती थी ना तो मेरा जुनून था, मैं चला जाता था बचपन में वो खाने के लिए। तो उसको मेरे अल्लाह ने फिर वो हमसे बड़े अच्छे डेवलप करवाए। बचपन की यादें अभी भी आप ताज़ा करते हैं? बिल्कुल यार, अपने जो कहते हैं ना कि भूलना क्यों चाहिए, अपनी जिंदगी के जो साथ गुजरे लम्हात होते हैं, जो बचपन होता है, उनकी यादें क्यों नहीं ताज़ा करनी चाहिए। अल्लाह ने इतना पैसा देने के बावजूद, इतनी इज्जत देने के बावजूद, आज भी ये रोड के साइड पे खड़े होके इनको जो वो भटूरे खाने का मजा आता है तो वो आप सुन सकते हैं। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मुझे लड्डू पिठिया वाले खाने का बड़ा मजा आता है, मुझे भटूरे चने खाने का बड़ा मजा आता है। मुझे कोई ऐसी रोड साइड फूड नहीं है जो मैंने लाहौर की छोड़ी हो। आप किसी के हलीम पता कर लें, आप चने पता कर लें, आप न्यारी पता कर लें, आप पाए पता कर लें। पाए मैं समझता हूँ कि लाहौर वालों को हमारे अच्छे नहीं मिलते, वो घरों के अच्छे होते हैं। जो मेरी माएँ बहनें बनाती हैं घरों में, उनका पायों का कोई मुकाबला नहीं है। तो इस वजह से बाकी निहारी हो गई। मैं आज भी सारी चीजें खाता हूँ, मुझे आज भी शौक है, मेरा जुनून है ये चीजें खाना। आज भी वो पुराना तबाक का चरगा बड़ा याद आता है। आज भी कुछ ऐसी चीजें, आज भी कबा बीच की जिंजर हांडी बहुत याद आती है, वो जो उनका रोगनी नान था। फिर मैंने तहकीक की कि कबा बीच जैसी हांडी मैं खुद क्यों नहीं बना सका। मैं इतने रेस्टोरेंट खोले, मैंने आज इतना काम किया, तो यार मेरे पास तो जायकों की एक इंतहा होनी चाहिए। तो फिर मैं खुद रेस्टोरेंट ओनर होके वो कबाबिश वाली क्यों नहीं बना सका।
जब तहकीक की तो पता लगा कि वो तो लकड़ के फ्लेम पे बनाते थे, वो लकड़ का स्मोक आता था, वो स्मोक का टेस्ट था। तो ये सारी बातें वही आ जाती है कि तहकीक करके आप काम करें कोई भी। जो इंसान इतना पैसा आने के बावजूद चेंज ना हो, साबित होता है कि एक यानी कि उसका फैमिली बैकग्राउंड है, उसने एक अपने माँ बाप के साथ ज़िंदगी गुजारी है, ख़ानदानी आदमी है। जो पैसे आने के बाद जिन्होंने शुरू से पैसा देखा होता है और अच्छे हालात, अच्छा खाना देखा होता है, वो बदलता नहीं है और वो इंसान वैसा ही रहता है। और अगर किसी के पास इस तरह आ जाता है नया नया पैसा, तो फिर वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हैं। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने अपने लाइफस्टाइल को, अपने नॉर्म्स को याद रखा है और आज भी ये वो पुरानी यादें ताज़ा करने लाहौर की सड़कों पे निकल जाते हैं, अंदरूने लाहौर निकल जाते हैं। हमें अदनान सरवर शेख साहब ने टाइम दिया और इनसे बड़ी मज़े की बातें हुई। इन्होंने यंगस्टर्स को भी बताया कि कामयाबी का पहला राज जो है वो आपकी नीयत पर होता है। तो हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह किसी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया सर। थैंक यू जी, मोस्ट वेलकम जी, बहुत आपका शुक्रिया आने का, बहुत शुक्रिया आपका आने का और सारा इंटरव्यू लेने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।